एक छोटे से गांव देवपुर में एक कुम्हार रहता था। लोग उसे प्यार से माधव कुम्हार कहते थे। मिट्टी के घड़े, मटके और दिए बनाकर वो अपनी रोजी रोटी चलाता था। देखिए देखिए, यही है माधव कुम्हार। माधव अपने सिर से भारी मटकों का बोझ उतारता है। अच्छा हुआ आज का काम पूरा हुआ। अब घर जाकर नहा धोकर थोड़ा आराम करूंगा, फिर कुछ खा लूंगा। रास्ते में उसका दोस्त रघु मिलता है। अरे माधव, आज की कमाई कैसी हुई? बस रोज की तरह 5 रुपए। मुझे तो इतना ही काफी है। थोड़ा कमाओ, थोड़ा खाओ। भगवान की दया से मेरा गुजारा हो जाता है। अरे नहीं, बचत भी जरूरी होती है। मुसीबत में काम आती है। जब मुसीबत आएगी तब सोचेंगे भाई। इतना कहकर माधव वहां से चला जाता है। बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी कुछ खा लेता हूँ। रात बहुत हो चुकी है, सो जाता हूँ। कल सुबह फिर मिट्टी खोदने जाना है और फिर मटके बनाने हैं। हे भगवान, ये कैसी बारिश! लगता है रुकने का नाम नहीं लेगी। अब मैं सो ही जाता हूँ, सुबह देखेंगे क्या होगा। अगले दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे मारे गए, न मिट्टी ला सकता हूँ न मटके बना सकता हूँ। घर में अनाज भी नहीं है, अब क्या करूँ। 3 दिन तक ऐसे ही लगातार बारिश होती रहती है। काश मैंने कुछ बचत की होती, आज भूखा नहीं रहना पड़ता। हे भगवान, मेरी मदद करो। धूप निकलते ही मैं तुरंत मिट्टी लेने जा रहा हूँ, समय बर्बाद नहीं करूंगा। माधव को रास्ते में अचानक कमजोरी महसूस होती है। हे भगवान, शरीर भूख से टूट गया है, पर क्या करूं, चलना तो पड़ेगा। माधव को घंटों खोजने के बाद भी अच्छी मिट्टी नहीं मिलती। नहीं, अगर यहां नहीं मिली तो नदी किनारे जरूर मिलेगी। चलो वहीं चलता हूं। नदी किनारे पहुंचकर माधव बहुत खुश होता है। वाह, यहां तो मिट्टी बहुत अच्छी है। माधव खुशी खुशी मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन अचानक उसका फावड़ा हाथ से छूटकर गहरी नदी में गिर जाता है। अरे नहीं, मेरी तो बर्बादी हो गई। मेरे पास दूसरा फावड़ा भी नहीं है। अब मटके कैसे बनाऊंगा, से भगवान। वो रोने लगता है। अब तो भूखे मरना पड़ेगा। तभी नदी से एक तेज रोशनी निकलती है। एक सुंदर स्वर, जल देवता प्रकट होते हैं। मत रो माधव, मैं जल देवता हूँ। माधव चौंक जाता है। जल देवता? देवता पानी से एक चांदी का फावड़ा निकालकर देते हैं। क्या ये तुम्हारा फावड़ा है? नहीं, मेरी चीज तो लोहे की थी। फिर देवता सोने का फावड़ा निकालते हैं और कहते हैं, माधव, ध्यान से देखो, क्या ये है तुम्हारा फावड़ा? नहीं भगवान, ये भी मेरा नहीं है। आखिरकार लोहे का फावड़ा मिलता है और जल देवता माधव से कहते हैं, क्या ये तो नहीं तुम्हारा फावड़ा? हाँ हाँ, यही है मेरा फावड़ा। माधव, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए ये तीनों फावड़े तुम्हें उपहार में मिलते हैं। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। जाओ, अपना जीवन खुशी से व्यतीत करो। माधव खुश होकर हाथ जोड़ता है और वो 3 फावड़ा ले लेता है। दूर से ये सब देख रहा था रघु, और वो ये सब देखकर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, मैं भी ऐसा करके सोने का फावड़ा ले लूंगा। रघु अपनी फावड़ी नदी में फेंक देता है और रोने लगता है। हे देवता, मेरी फावड़ी गिर गई। तभी नदी से एक तेज रोशनी निकलती है। एक सुंदर स्वर, जल देवता प्रकट होते हैं। फिर देवता सोने का फावड़ा निकालते हैं और कहते हैं, ध्यान से देखो, क्या ये है तुम्हारा फावड़ा? हाँ हाँ, यही है मेरा। तुम झूठ बोल रहे हो। ये फावड़ा तुम्हारा नहीं, और तुम्हारे झूठ के कारण मैं तुम्हारा असली फावड़ा भी नहीं दूंगा। रघु रोते हुए वहां से चला जाता है। हाय रे मेरी किस्मत, लालच ने सब छीन लिया। लालच के कारण ये मैंने क्या किया? दूसरी ओर माधव, अब उसकी तीनों फावड़ियां बिचकर अच्छी कमाई से उसने थोड़ा अनाज, थोड़ा सामान और थोड़ी बचत कर ली और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। गांव वाले बोलते,
देखो कैसे ईमानदारी का फल मिला माधव को। उपहार के बाद भी वो पहले की तरह ही मेहनत करता है, विनम्र और शांत। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सत्य व ईमानदारी हमेशा जीवन में रोशनी लाती है।